नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले वीडियो की। आज हम 20वें वीडियो की बात करेंगे जिसमें नई दिल्ली से हमें एक्सपीरियंस भेजा है वीना मेहरा जी ने। वीना मेहरा जी ने अपने शुक्र और केतु महादशा से संबंधित जो भी उनके मिश्रित एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बात करी है। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्पेशली जो लोग केतु महादशा से होकर गुजर रहे हैं, उस मनोदशा में हैं, उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर करें। क्योंकि कर्मा होता है कहीं ना कहीं, यदि किसी प्रकार से आप उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, चाहे आपके घर परिवार के हैं या किन्हीं आप मित्रगण हैं, आपके आपके रिलेशन में हैं ऐसे लोग जो व्यथित हैं, इस समय बहुत ही ऊर्जाहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, केतु की महादशा व्यक्ति को कहीं ना कहीं निचोड़ कर रख देती है, स्पेशली रिश्तों के संबंध में। और मानसिक रूप से जो एक प्रताड़ना मिलती है, चाहे हम सगे संबंधियों की बात करें या निकट संबंधी होते हैं, पति को पत्नी से वो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो नहीं मिलती। और इसके अलावा चाहे भाई बहन की बात करें या माता पिता की बात करें, उनसे जो एक बच्चा पेरेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे साथ खड़े हैं, या कोई भी आप किसी रिलेशन की भी बात कर सकते हैं कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में जब समय ऐसी करवट लेगा कि मुझे किसी अपने निकट संबंधी की जो मेरे पीछे खड़ा होगा, मुझे एक मॉरल सपोर्ट की, मुझे एक मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, उस समय जब उनका सहारा नहीं मिलता है, जो है वो व्यथित हो जाता है और कई ऐसे आत्म अवसाद या खुद को कष्ट पहुंचाने वाले स्टेप्स जो हैं वो भी ले लेता है। तो उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, शुक्र महादशा की बात करें उससे पहले केतु महादशा होकर गई होती है, बुध का भी प्रभाव होता है। तो देखिए, शनि की महादशा जब आती है इनिशियल बेसिस पर, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई 16 वर्ष का कोई युवक है और शनि की यदि महादशा आती है तो किस प्रकार का प्रभाव देगी। देखिए, बात करें चाहे मंगल की, शनि की, सूर्य की, किसी भी ग्रह की जब भी बात करेंगे तो कोई भी ग्रह जो है आपको इंस्टेंट या सेम रिजल्ट नहीं होता। वो आप जानते होंगे कि हर किसी का जो चार्ट होता है, हर किसी के ग्रहों की जो स्थिति होती है, उनका जो अंश बल होता है, क्या ग्रह मित्र राशि में विराजित हैं या शत्रु राशि में विराजित हैं, क्या दो ग्रहों के साथ युति करके बैठे हैं या दो से अधिक ग्रह एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के, उस जातक या जातिका के चार्ट पर। उसके हिसाब से ही ग्रह हमें रिजल्ट देते हैं। जब भी ग्रहों की बात होगी तो कुंडली में मारक और कारक ग्रहों की संज्ञा भी जो दी जाती है, आप यदि आपको पता होगा, तो यदि कारक ग्रह की आपकी महादशा चल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए वो शुभ करने के लिए ही आया है। लेकिन इसको पूर्णतः आप इस प्रकार से नहीं ले सकते कि यदि शुक्र की महादशा, जो कि आप जानते हैं कि जो डार्क प्लैनेट्स की लॉबी होती है शुक्र शनि राहु केतु, तो आपके लिए यदि मारक हैं शुक्र, तो आपका विनाश करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो क्रोध उनमें है, एग्रेशन उनमें है, लेकिन फिर भी शुक्र को बहुत ही पोलाइट ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और कहीं ना कहीं जब तक आप बिल्कुल ही धर्माचरण को छोड़कर या बिल्कुल ही शुक्र या कोई भी अन्य ग्रह हो उनको एक तरह से रुष्ट करने के कार्य अपने खुद के कर्मों से नहीं करते, तब तक बुरा प्रभाव कोई भी ग्रह, आपके लिए कोई पर्सनल रंजिश नहीं होती कि फलां व्यक्ति के लिए उन्होंने शुभ परिणाम देने हैं और आपके लिए उन्होंने अशुभ ही परिणाम देने हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके जो अभी के कर्म हैं, चलित कर्म, और जो आपके पास्ट कर्मा हैं, उनके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलता है। और शुक्र की महादशा से पहले जब केतु की महादशा आती है तो इतना व्यथित हो चुका होता है व्यक्ति की, चाहे उसकी जॉब की बात करें या घर परिवार से मिलने वाले धोखों की बात करें, आपको पता भी नहीं होता कि 6 महीने पहले आपकी एक सुखद गृहस्थी है। हालांकि उसमें पूर्णतः ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक झलक पहले से दिखना शुरू हो जाती है। यदि आपके केतु अच्छे हैं तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ डेफिनेटली जोड़ेगा। आप चाहे किसी भी माध्यम से, घर परिवार, रिश्तेदारों के माध्यम से, निकट संबंधियों के माध्यम से, अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हों उनके माध्यम से किसी न किसी धर्म स्थल की यात्रा भी करेंगे। खूब डुबकियां लगवाता है, यदि कोई तीर्थ स्थल ऐसा हो जहाँ पे आप गंगा जी का स्नान करें तो उस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे यदि आप स्नान करते हैं तो उससे भी केतुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं जो भी शुभ कर्म आप करते हैं, चाहे जीव सेवा करें या मानव सेवा करें, क्योंकि प्राण जिनमें भी हैं यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए यदि आपके मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं कि उनको आप कैसे संतुष्टि प्रदान करें या उनके लिए कुछ कर सकें, तो आपके लिए भी केतुदेव अच्छा ही प्रभाव देंगे। और जब शुक्र की दशा आती है तो शुक्र आपके और भी ज़्यादा एक तरह से प्रभाव आपको अच्छा ही देंगे, क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो पिछले टेन्योर से जो 7 साल का पीरियड गया है, जिसमें आपने यदि ना भी चाहेंगे तब भी आपको केतुदेव मंदिर के दरवाजे तक तो लेकर जाएंगे। और बहुत अच्छी एक स्मार्ट वर्क वाली बात हो जाती है कि यदि खुद से आप किसी मंदिर की चौखट पर खुद से चले जाएं, पेरेंट्स के बोलने पर चले जाएं, या खुद के मन में यदि विचार आता है, थॉट आती है कि भगवान शिव के मंदिर में जाना है, नारायण जी के मंदिर में जाना है, तो आपको जाना चाहिए। और वहाँ पर जाकर कोई ऐसे गरीब असहाय जो अंगहीन लोग होते हैं, स्पेशली उनकी आप यदि मदद करते हैं, करनी तो सबकी चाहिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति के लिए, जीव के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, हर किसी के लिए करेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा होता है, ये केतु की दशा भी हर किसी के जीवन काल में नहीं आती है। तो यदि आपके जीवन काल में आई है तो इसका आपको पूर्णतः लाभ लेना चाहिए। देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से केतु कोसों दूर है। धन की प्राप्ति, नौकरी, बहुत उच्च पद की अभिलाषा है, वो मिलती है, लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं पीछे से आपके कर्म बहुत ज़्यादा सधे हुए होने चाहिए। आप आसक्त रह के भी आसक्त ना हों। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, बोलने का मतलब कि यदि आप किसी उच्च पद पर हैं, मान लीजिए आप कोई नेता हैं, लेकिन आपके एक तो पास्ट कर्मा भी अच्छे थे, इससे ना कुछ गुण आपके ज़रूर ऐसे जुड़े हुए हैं। आप जो भी जिन भी लोगों की आपने सेवा की है वो अपने मन से की होगी, पूर्ण हृदय के साथ की होगी, तभी आपको वो उच्च पद तो जैसी महादशा में मिला है। देखिए, केतु साधारणतः किसी भी व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि चलते कार्यों में थोड़ा सा जो एक डाउनफॉल आता है उस दौरान वो केतु की दशा ही होती है। तो आज बात करेंगे वीना मेहरा जी के एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, वीना मेहरा जो हैं वो दिल्ली से हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ है, और अभी की स्थिति और जब इनका जन्म हुआ था, यदि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं भी कोई तालमेल नहीं बैठता है। इनकी माताजी का नाम मालावी देवी है। 2 बहनें और हैं इनके अलावा, ये बड़ी बहन है। छोटी बहन, जो सबसे छोटी बहन है, उनका नाम राधिका है, और बीच वाली जो बहन है उनका नाम सुनीता है। तो ये लिखते हैं कि मेरे पर घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और माताजी मेरे साथ जहाँ पे वो खुद काम करने जाया करती थी, तो मुझे भी बड़ी बहन होने के नाते मुझे ले जाया करती थी कि वहाँ पर कुछ काम सीख के कुछ समय के पश्चात इनका विवाह कर दिया जाए और इनका घर परिवार बस जाए, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। और बाकी दोनों बहनें छोटी थी। तो जिस परिवार में ये जाया करते थे कार्य करने के लिए, तो वहाँ पे ये बेसिकली देखिए, अभी ये दिल्ली में है, लेकिन जहाँ पे इनका बचपन बीता है वो उत्तरांचल का एक परिवार था, और साधन संपन्न वो परिवार था। और वो लोग भी, कब टेररिज्म बहुत ज़्यादा था तो कश्मीर से वो लोग वहाँ पे आए हुए थे, और वहीं पे उन्होंने रेंट पे यानी कि किराए पे वो रह रहे थे, लेकिन साधन संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। खुद जो ऑनर थी इनकी, खुद जो वहाँ पे जिनके घर में ये काम करते थे, वो महिला भी स्कूल में प्रिंसिपल थी, और वहाँ पे पूर्ण हृदय के साथ ये अपने कार्य किया करते थे। जब कभी माताजी की तबीयत खराब होती थी तो ये खुद से वहाँ पर जाकर उनका सुबह का खाना तैयार करते थे, और दोपहर के समय का और रात्रिकालीन भोजन भी उनको तैयार करके दिया करते थे। बड़ी बेटी थी, उनके भी बेटा और बेटी ही थे, और जो उनकी बेटी थी वो मैरिड थे, वो कलकत्ता में मैरिड थे। आतंकवाद के दौर में ही उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। प्रिंसिपल महिला थी, वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहा करती थी। इनके खुद के परिवार की यदि बात करें तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, और कच्चे मकान में ये रहा करते थे, और कच्चा मकान भी ऐसे था कि जहाँ पे बिल्कुल वीराना एरिया था, और जो लैंड था वहाँ पे वो इनका खुद का लैंड नहीं था, बल्कि जिसे यानी कि गवर्नमेंट लैंड होती है, सरकारी भूमि, जिसे सरकारी बंजर भूमि बोला जाता है, वहाँ पर इन्होंने अपना जो रिहाइश है वो बनाई हुई थी, अपना रहने के लिए स्थान बनाया हुआ था। लेकिन ये लिखते हैं कि केतु की महादशा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जो महिला थी उनके घर में आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम समुदाय से लोग जो जानने वाले होते थे, क्योंकि वो अपने
बेटे को उच्च पद पर देखना चाहती थी और घर परिवार में उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो कभी उनके घर में कोई तांत्रिक आते रहते थे, पंडित आते थे और साथ में मुस्लिम संप्रदाय के भी कुछ लोग आते थे। उस दौरान उन्होंने उनकी भी पत्रिका दिखवाई, तो जिससे उन्हें पता चला कि मेरी उस दौरान केतु की महादशा चल रही है। तो लिखते हैं कि केतु की महादशा के दौरान वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफ़ी परेशान किया और जो सरकारी भूमि थी वहाँ पर एक तहसीलदार थे जिनका उस स्थान पर उनको रहना रास नहीं आया और किसी न किसी बहाने से वहाँ पर वो चाहते थे कि जो हमने वहाँ पर बहुत मेहनत से अपना एक रहने के लिए स्थान बनाया है उसको तोड़ दिया जाए और वो वहाँ से निकल जाएं। हालांकि उनके घर से वहाँ से उनके घर का कोई लेना देना नहीं था, वो सेपरेट स्थान पे था, लेकिन फिर भी कि सरकारी भूमि का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं थी। हमारे पास तो इतने कोई धन भी नहीं था कि जिससे हम आगे चल के ये कहें कि ये हमारी भूमि है, लेकिन हम खाली वहाँ पे रह रहे थे। 3 बेटियों के साथ एक जो इनकी माताजी थी वो पति का देहांत हो चुका था, तो 4 लोगों का वहाँ पे रहना कोई किसी या तो इनके खुद के जो फ़ादर थे काफ़ी समय पहले गुज़र चुके थे और भाई भी इनका कोई नहीं था। तो बहुत मुश्किल था कि एक वीराने जंगल जैसे एरिया में और आए दिन वहाँ पे शराबी या कुछ नशे की करने वाले लोग जो घूमते रहते थे, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को हमारा वहाँ पर रहना रास नहीं आया और उसी दशा के दौरान, केतु की दशा के दौरान ही मेरे घर पर कम से कम दर्जन भर जो उन्हीं के लोग थे, गाँव के लोग थे, उन्होंने एक तरह से हमला कर दिया और जो इनकी बड़ी मेहनत से ईंटें और जो पत्थर और जो भी उसमें लगता है भवन निर्माण में कच्ची दीवार खड़ी की थी, उसे और धक्के देकर उस दीवार को तोड़ दिया। तो हम तो बहुत निराश हो गए, उस दौरान हमारी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, हमारे पास केवल भगवान का सहारा था और ये सारा जो हुआ था ये रात्रिकालीन तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उन्होंने कि कोई देखे ना उस दौरान उन्होंने दीवार को तोड़ दिया। हम लोग आभारी हैं, जो हमारी मैडम थी उन्होंने उस दौरान हमारी काफ़ी हेल्प की और उनके जो बेटे थे वो लॉ की यानी कि कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी इनकी मदद की और ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस मैटर को खुद से देख लूँगा। लेकिन पूर्णतः वो अभी यानी कि वो वकील बने नहीं थे, वो अभी अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उसमें उनका सेकंड ईयर चल रहा था। बहुत समस्या हो गई थी 2 बहनों के साथ रहना। मेरी माताजी ने अपनी दोनों जो छोटी बहनें थीं इनकी यानी कि बीच वाली बहन और जो छोटी बहन, उनको घर से 60 किलोमीटर दूर मौसी के यहाँ भेज दिया। अब मैं और माताजी वहीं पे टूटे हुए मकान में रहने लगे। जंगल का क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर हिंसक जो जानवर हैं उनका भी काफ़ी भय रहता था। भालू और तेंदुआ ये नॉर्मली वहाँ पर दिख जाता था, तो बहुत भय लगता था कि जब अपनी खेती में काम करें। इन्होंने वहीं पे कच्चे स्थान पर कुछ एक सब्जियों को भी उपजाया था, तो वहाँ पे उनको ये रहता था कि जब भी वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अब दीवार टूट चुकी है, गेट इनका है नहीं, तो कोई किसी जंगली क्षेत्र होने के कारण कोई जो जंगली जानवर है इन पर सडनली हमला ना कर दे, क्योंकि कोई भी बचाने वाला नहीं था। दूर दूर तक कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनकी मदद कर सके। बहरहाल समय गुजरा और शुक्र की महादशा मुझे नहीं पता कैसी होती है, क्या हुआ, लेकिन जीवन काल में परिवर्तन, इसे मैं शुक्र की महादशा बोलूँ, भगवान का आशीर्वाद बोलूँ या बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बोलूँ। तो जिन महिला के घर में ये कार्य किया करती थी, उनको कुछ समय के पश्चात पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है और बेटी जो है उनकी वो ऑलरेडी मैरिड थी। वो 1-2 बार तो आ गए, लेकिन ना तो ऐसी स्थिति थी उनके घर की, ना तो अपनी माताजी को वो साथ ले जा सकते थे और ना ही अकेले छोड़ सकते थे। तो पूर्णतः रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से एक बड़ी बेटी की उन पर आ गई। बेटा उनका साथ में था, लेकिन कुछ एक आवश्यकताएँ होती हैं जिसके लिए महिलाओं को एक जैसे लेडी केयर टेकर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने पूर्णतः उस दौरान इनका सहयोग किया। उनको चेक करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है
और उस दौरान काफ़ी निराश हुए कि जिस महिला ने या एक तरह से हमारा वही माध्यम थे और वही हमारा एक सोर्स थे जिनके थ्रू वो जीवन में खड़े थे या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाला समय अच्छा होगा। लेकिन उनके पास डॉक्टर ने बताया कि मात्र 6 से 8 महीने ही हैं और इस दौरान उनका बचना अभी मुश्किल है, लास्ट स्टेज का इनको कैंसर है। कुछ ही समय के पश्चात इनका देहांत हो गया और देहांत होने के पश्चात अब घर में खाली उनके पुत्र रहा करते थे और खाना बनाने के लिए वहाँ पर जाया करती थी। बड़े भैया बोला करती थी उनको। और इस दौरान उनका विवाह भी हो गया, यानी कि ये जो वीना जी हैं इनकी शादी हो जाती है और उस दौरान इनकी केतु की महादशा चल रही थी। जो शादी हुई है वो जो महिला जिनकी मृत्यु हुई थी उन्होंने ही इनका रिश्ता करवाया था और ये रिश्ता जम्मू में, क्योंकि ये खुद कश्मीर से माइग्रेट थे तो इन्होंने जम्मू में रिश्ता करवाया। रिश्ता बहुत अच्छा था और जो इनके हस्बैंड थे वो एक्स एमएलए के बेटे थे। तो मानसिकता उस दौरान इन्होंने अच्छा महसूस किया और कौन नहीं चाहता कि एक यदि गरीब परिवार का कोई सदस्य हो और उसे एक अच्छा साधन संपन्न परिवार मिलता है, चाहे स्पेशली महिलाओं के लिए, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। और इन्होंने भी बहुत खुले हृदय से उस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दी, मंजूरी दी। कुछ समय के पश्चात पता चलता है कि वो जो इनका रिश्ता हुआ था तो इनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट थे, यानी कि ड्रिंक करने की उनको आदत थी। और कुछ ही समय, क्योंकि इनका वैसे भी केतु की महादशा में विवाह हुआ था, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में भी बोलता हूँ कि केतु की महादशा में जहाँ तक हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि आपको सोना मिल गया है लेकिन बाद में वो तांबा भी नहीं निकलता। तो उसी तरह का कुछ इनका रिलेशन, उसी तरह के कुछ इनको जो लाइफ पार्टनर मिले थे, जो दिखने में तो खरे सोने जैसे लग रहे थे लेकिन बाद में वो उनकी असलियत का इनको पता चला। आए दिन शराब के नशे में धुत रहना और किसी प्रकार की कोई हेल्प ना होना, बल्कि इनकी माताजी जो और भी वृद्ध हो चुकी थी, सारी उम्र उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन साफ करके या अन्य झाड़ू पोछा करके जो मेहनत की कमाई से अपने घर में 4 चीज़ें बनाई थी, वो कहीं न कहीं अपनी बेटी को अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रदान की, लेकिन उसकी कोई भी उन्होंने वैल्यू भी नहीं करी। भी ऐसी कष्टकारी स्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ा। हालाँकि कुछ कुछ समय, यानी कि तकरीबन 3 से 4 महीने इन्होंने बताए हैं, 3 से 4 महीने तक इनका रिलेशन अच्छा रहा, लेकिन धीरे-धीरे इनकी जो एक प्रॉब्लम्स हैं आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में होना शुरू हो गई। एट लास्ट इनके पास एक ही सोर्स था कि जो इनके फादर इन लॉ, यानी कि जो इनके ससुर थे, उनके साथ बात की जाए। वो भी एक सुलझे हुए इंसान थे और उन्होंने यही कहा कि समय के अनुसार सारी परिस्थितियाँ सही हो जाएँगी। लेकिन कुछ भी सही ना हुआ। कुछ समय के पश्चात इनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। तो हस्बैंड की डेथ होने के पश्चात जिस दौरान इनकी हस्बैंड की डेथ हुई है, ये लिखते हैं कि 2 दिन के पश्चात शुक्र की महादशा का पदार्पण इनके जीवन में हुआ। एक बेटी है इनके और मानसिक रूप से काफ़ी शांत खुद को महसूस कर रही हैं। पूर्व विधायक के घर से इनका रिश्ता जुड़ा था। तो प्रॉपर्टी के मामले में यदि कहा जाए तो जम्मू में भी इनका एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है और बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी है। 3 जगह पे इनका स्थान है। श्रीनगर में इनका पुश्तैनी मकान था, लेकिन वहाँ पे सेल आउट कर दिया है, जाना-आना बहुत कम होता है। तो धन की तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही, लेकिन जीवन कुछ ऐसी उलझनों में बीता कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस ससुर के गाइडेंस से ही इन्होंने आगे बीकॉम करी, क्योंकि ये 12th तक पढ़े हुए थे और इसके पश्चात इन्होंने बीकॉम करी और कॉमर्स लाइन के पश्चात इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया और नोन होने के कारण एक बैंक में ये जॉब करती हैं आज की डेट में। बेटी जो है उनकी भी स्कूलिंग अच्छी हो रही है, अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिला है। अभी ये जो इनके ससुर हैं उनकी भी हाल ही में, यानी कि तकरीबन पिछले महीने ही मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय के पूर्व ही इन्होंने अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाया है, तो ये इन्हें पता चला है कि इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। तो इस प्रकार शुक्र की महादशा ने इनके जीवन में परिवर्तन किया है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जिन हालातों में इनका एक इनिशियल परवरिश हुई है और जिन हालातों में पिछला टाइम पीरियड इनका निकला है,
तो आने वाला समय इनके लिए सुखद हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसी प्रकार शुक्र की महादशा आप खुद से भी थोड़ा-सा ये ज़रूर देखें कि आपके जो चार्ट है उसमें आपके लिए शुक्र कैसे हैं? क्या शुक्र मित्र राशि में है? आपका लगन कौन-सा है? यदि लग्नेश के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हैं, अच्छी एनर्जी यानी कि अच्छे अंश बल के साथ हैं, या किसी शुभ ग्रह की जो उन्हीं के समूह के हैं उनकी दृष्टि भी पड़ रही है और इसके अलावा मित्र राशि में है, तो निश्चित तौर पर आप ये यकीन मानिए कि जितना आप संताप, दुख, कलेश या अशांति, मानसिक स्तर पर एक उलझन महसूस कर रहे हैं केतु की दशा में, तो समय अंतराल पर जब शुक्र का समय आएगा, क्योंकि देखिए जब भी किसी ग्रह की महादशा आती है तो पूर्ण प्रभाव देना कुछ समय के पश्चात शुरू करता है। अब यहाँ पे देखिए 20 वर्ष की महादशा शुक्र की रहती है, तो इनके पास बहुत समय होता है। केतु के पास इतना समय नहीं होता। 7 वर्ष में उन्होंने जो भी करना होता है इंस्टेंट, फटाफट फटाफट इस तरीके से करना होता है कि जिससे आपको सोचने समझने का समय ना मिले। सेकेंडली, पीछे इससे बुध की महादशा जो गई होती है तब भी बुध के पास काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है, शुक्र के पास भी काफ़ी लंबा समय होता है। इसी प्रकार जब सूर्य की महादशा आती है तो उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता। तो जैसे वैसे भी सूर्य तेज़ी से चलते हैं, तो वही प्रभाव होता है कि जितना शॉर्ट पीरियड होगा उतने इंस्टेंट रिजल्ट उस स्पेसिफिक ग्रह के व्यक्ति के लिए, जातक जातिका के लिए रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में उन स्पेसिफिक ग्रहों की कैसी स्थिति है। यदि किसी मलेच्छ ग्रह के साथ उनकी कंजंक्शन है, युति है, तो निश्चित तौर पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। और बाकी कुछ एक रेमेडीज़ होती हैं, कंसर्न रेमेडीज़, क्योंकि हर एक चार्ट में डिफरेंट रेमेडीज़ मैटर करती हैं। क्योंकि ये नहीं है कि आप ये कहें कि किसी का अगर 4th हाउस सुख भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो उनके लिए वो अच्छा ही प्रभाव देगा। किस राशि में बैठे हैं, क्या उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, क्या उसको कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, पीड़ित कर रहा है ग्रह, इस तरह का प्रभाव भी देखना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर कुछ एक रेमेडीज़ होती हैं जिनको करके आप अपने शुक्र हो या अन्य कोई ग्रह हो उनको आप बूस्ट कर सकते हैं। जो भी नकारात्मक परिणाम आप अपने जीवन काल में झेल रहे हैं उनको सुखद परिस्थितियों और सकारात्मक परिणामों में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शुक्र महादशा से संबंधित वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जीवन में कभी भी हार ना मानें, क्योंकि मेरे पास आमतौर पर स्पेशली लोग ये पूछते हैं कि मुझे जीना नहीं है या मुझे इस जीवन का त्याग कर देना है। देखिए हमारे लिए तो जीवन एक ही है, चाहे हमने सैकड़ों बर्थ ले लिए हैं, पिछले कितने भी हमने जन्म लिए होंगे, लेकिन हर किसी व्यक्ति की, यदि कोई महिला है, पुरुष है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे ऊपर, किसी के ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी के ऊपर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जहाँ तक हो सके इसी का नाम संघर्ष है और इसी का नाम जीवन है। यदि आपने संघर्ष किया है अपने लिए भी कीजिए, और जो आपके कंसर्न नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए भी आप संघर्ष कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, अपने खुद के जीवंत होने का एक प्रमाण दीजिए। और जीवों की सेवा मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे इस वीडियो को देखने से, और यदि इतने बड़ी दुनिया है तो कहीं से अगर किसी भी जीव को खाने के लिए या कुछ उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसको कुछ सुख की, या उसको कुछ कहीं, जैसे आज का सर्दियों का मौसम है, तो चाहे आप श्वान सेवा करें या आप जीवों की सेवा करें, गाय माता की सेवा करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुण्य अर्जन जरूर करें। पुण्य अर्जन और शुभ कर्मों का किसी का मन ना दुखाएं तो बहुत प्रभाव मिलता है। शुभ दुआएं लीजिए, शुभ सुनिए, शुभ कहिए, और शुभ ही आपके साथ होगा निश्चित तौर पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो, अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।